ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नंदी जी के बारे में। नंदी सीरीज में जो दूसरे नंदी है, जो शिलाद पुत्र हैं और जो पूर्व जन्म में वीरक के नाम से थे, उन नंदी जी की कथा का ये अगला भाग है। पिछले भाग में आपने जाना कैसे नंदी जी का जन्म हुआ, और जब उनके पिता को ये पता चला कि उनके नंदी जी की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है, तो बहुत चिंतित हुए और रुदन करने लग गए। नंदी जी ने जब अपने पिता को दुखी देखा, शिलाद मुनि को दुखी देखा, तो उन्होंने कारण पूछा और फिर सारी बात जान करके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। शिलाद फिर भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम कैसे विजय प्राप्त करोगे? इस काल से कोई भी नहीं जीत सकता। तब नंदी जी ने कहा कि सैकड़ों काल यदि एक साथ भी मुझ पर आक्रमण करे तो भी मेरा रोग भी नहीं उखाड़ सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा आश्वासन देकर के उन्होंने भुवना नामक नदी की ओर प्रस्थान किया। अपने पिता से आज्ञा मांग करके वो उस नदी के तट पर आए और नदी के अंदर, उस जल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। एक चित्त होकर के सबके परम कारण भगवान रुद्र के शरणागत हुए और अब पूर्ण हृदय से उन्होंने सप्तरुद्रीय का पाठ प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने उस जल में रहते हुए भगवान शिव के शरणागत अपने मन को करते हुए उन्होंने 1 करोड़ जप पूर्ण किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। देखिए, बहुत जो माइंडेड चीज होती है, जो दिमाग लगाना कहते हैं, वो नंदी जी ने यहाँ पर किया। जब भगवान वहां पर आए और उन्होंने कहा कि नंदी तुम वरदान मांगो, तब नंदी जी ने क्या मांगा? वो डायरेक्ट भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी, मुझे आपके 1 करोड़ जप और करने हैं, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नंदी जी ने पुनः 1 करोड़ जाप और पूर्ण किए। अब 2 करोड़ हो गए। दूसरी बार फिर भगवान आए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो नंदी जी ने कहा कि मैं फिर से 1 करोड़ जाप पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान ने तथास्तु कहा और नंदी जी ने तीसरी बार भी 1 करोड़ जप पूर्ण किए। अब फिर भगवान आए और नंदी जी से जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तब नंदी जी ने फिर कहा कि स्वामी मैं 1 करोड़ जप और पूर्ण करना चाहता हूं। तब भगवान ने कहा कि अब बस करो, तुमने बहुत सारा जप कर लिया है, तुम अपना मनोरथ कहो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें ब्रह्मत्व दूं, विष्णुत्व दूं, आदित्यत्व दूं, तुम्हें क्या बनना है, या फिर तुम्हें मोक्ष दे दूं? जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हें दे दूं। तब नंदी जी ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके भगवान से कहा कि स्वामी, आप तो काम के भी नाशक हैं, आप काल को भी दंडित करने वाले हैं, आप काल को भी दंड देने वाले हैं। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ करी। एक ऐसे दिव्य अद्भुत स्तोत्र की उन्होंने रचना की जो आज मैं आप सभी शिव भक्तों को दे रहा हूँ। कुछ भी इस चैनल पर दुर्लभ नहीं रहने वाला है। और ये स्तोत्र इतना दुर्लभ है कि इसके फलश्रुति में ऐसा लिखा है, जो कोई भी प्रातः अपने बिस्तर से उठते ही डायरेक्ट यदि इस स्तव का पाठ करता है तो वो देह भेदत्व का लाभ प्राप्त करता है और नंदी जी के समान वो हो जाता है। ये इतना जबरदस्त स्तोत्र है कि भगवान शिव की कृपा इससे प्राप्त होती है और नंदी जी के समान ही वो भगवान को प्रिय हो जाता है। जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करता है, जो दूसरों को इस स्तोत्र को सुनाता है, वो शिवलोक में सम्मानित होता है और सभी उसके पाप उसी क्षण कट जाते हैं। चाहे व्यक्ति कहीं भी मरा हो और किसी भी वो दुर्गति में हो, यदि आप किसी की, मान लीजिए कोई ऐसा है जो दुर्गति को प्राप्त हुआ है, यदि उसके निमित्त आप इसका पाठ करते हैं तो वो भी महादेव का सानिध्य प्राप्त करेगा। वो चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में मरा हुआ हो, वो स्वामी का सानिध्य प्राप्त करेगा। और इतना दिव्य ये स्तोत्र है, यदि कोई इसका नित्य पाठ करता है और फिर महादेव का अर्चन करता है, लिंगार्चन करता है, तो उसे किसी भी प्रकार की तपस्या की और दान की, इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाती है। ऐसा गृहस्थ भी सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो जाता है जो नित्य इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है। ऐसा इसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है। तो यहाँ इस चैनल पर तो आप सभी शिव भक्तों के लिए सब कुछ
हर एक चीज सुलभ होगी। ये स्तोत्र मैं आपको हिंदी अर्थ के साथ दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप PDF डाउनलोड करिए और भक्ति भाव से लिंगार्चन करते हुए आप भगवान के समक्ष बैठ करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करिए। न केवल नंदी जी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और जब नंदी जी के सानिध्य में आप आ जाएंगे तो महादेव तो आपको इतनी कृपा करेंगे कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी गुप्त रखी गई हैं जो इजीली आपको नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ आप सभी शिव भक्तों को बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको भगवान शिव की शरण में लेकर जाएगी। ये दिव्य स्तोत्र है, आप इसे नित्य ही इसका पाठ कर सकते हैं। डायरेक्ट बिस्तर से उठ करके आप देखिए, नहाने का भी समय नहीं हो तो आप अपने दोनों कानों को गीला कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ये स्नान के समान ही होता है। तो आप आराम से बैठ करके फिर इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। ये बहुत बहुत ज्यादा दिव्य स्तोत्र है और हिंदी अर्थ के साथ है, इजीली आपको समझ भी आ जाएगा और ज्यादा कठिन वर्ड भी नहीं है इसमें, आप आराम से कोई भी इसे इजीली पढ़ सकते। तब नंदी जी ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया और ये स्तवक किया। इस स्तवक के बाद, इस स्तोत्र के बाद में नंदी जी ने कहा कि स्वामी मैं सदैव आपके शरणागत हूँ, हे नाथ मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं योग बल के द्वारा आपकी विभूति देखना चाहता हूँ। इस संसार में जिसे भी आप त्याग देते हैं उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, इसलिए मैं सदैव आपके शरणागत रहना चाहता हूँ। मैं इस दुस्तर संसार से दूर रह करके आपके चरणों में अनुरक्त रहना चाहता हूँ, आपकी सदैव भक्ति करना चाहता हूँ, मैं सदैव आपका भक्त रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। देखिए, नंदी जी ने यहाँ पे एक पूरा अपनी मनोकामना भी बता दी और फिर बाद में कहा, लास्ट में कहा कि जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए। दोनों ही बात नंदी जी ने यहाँ पे कर दी। अब इससे आगे हम जानेंगे कि कैसे नंदी जी को क्या क्या वरदान भगवान शिव ने दिए और क्या भगवान ने नंदी जी से कहा, क्योंकि बहुत स्मार्ट ये वाक्य नंदी जी द्वारा बोले गए थे। उन्होंने ना मांगते हुए भी बहुत कुछ मांग लिया था इन्हीं वाक्यों में। तो भगवान शिव ने क्या कहा और क्या क्या और अभूतपूर्व दिव्य घटनाएं इसी प्रसंग के अंदर हुई हैं। बहुत सारी नदियों का उद्गम भी हुआ है और इससे अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब इस सीरीज का अगला भाग आएगा तो ये एट प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है। जो ये पूरी घटना हुई, नंदी जी को वरदान मिला वो नदी में, जिसके अंदर नंदी जी ने तपस्या की, और वो दिव्य स्थान आज इस प्रेजेंट टाइम में वो लोकेशन कहाँ पर है और कैसे आप वहां जाकर के इस दिव्य क्षेत्र का दर्शन। कमेंट में जाकर के आप मुझसे जो भी प्रश्न आपके हैं वो पूछ सकते हैं। इससे अगला जो वीडियो आएगा वो आपके प्रश्नों के उत्तर का वीडियो ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको अरुणाचल शिव लिखना है और उसके नीचे आपका प्रश्न लिखना है और प्रश्न खत्म होने के बाद आपको नमः शिवाय लिखना है। जो इस प्रकार से कोट करेगा, यानी पहले अरुणाचल शिव, फिर आपका प्रश्न और उसके नीचे नमः शिवाय, ऐसा जो लिखेगा उनसे भक्तों के प्रश्नों के उत्तर में देने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।